हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोट पटेल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की कि लैंडमार्क जजमेंट्स कौन कौन से हैं हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे कोई लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई अदर लीगल एग्ज़ाम्स हो। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लैंडमार्क जजमेंट्स होने वाले हैं। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई लीगल या जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि आपको जो लैंडमार्क जजमेंट है वो सभी की हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट केस जिसका नाम है अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, 1985 का ये केस था। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम ये केस है जो शाहबानो बेगम के नाम से ही फेमस केस है ये। ठीक है, ये सीआरपीसी का केस है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये क्या है, सेक्शन 125 का ये केस माना जाता है। सेक्शन 125 में जो भी कोई भी मतलब वुमेन है, ठीक है, अगर वो डाइवोर्स लेती है तो उसको मेंटेनेंस दिया जाए, पर ये मुस्लिम वुमेन्स के लिए था। ठीक है, तो ये था एक्सटेंड सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू ए डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन। ठीक है, उसके लिए था कि उन्होंने फाइल किया था केस कि अगर मुझे डाइवोर्स दिया है तो मुझे जो है मेंटेनेंस भी दिया जाए, जिससे मैं अपने आगे का जो लाइफ है वो पूरी अच्छे से जी सकूं। ठीक है, तो ये केस था, ये ओनली शाहबानो बेगम के नाम से भी फेमस केस है। नेक्स्ट केस है शी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1986 का केस है। तो इस केस में था कि प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब होती है पूर्ण दायित्व। ठीक है, फिर है नेक्स्ट केस मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, 1992 का केस है। इसमें क्या था, मोहिनी जैन का जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A जो आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, वो वहीं से ही आया। ठीक है, जो अमेंडमेंट में जो है ऐड किया गया था। अब देखो, लेट डाउन द राइट टू एजुकेशन इन ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। देखो, हमारी लाइफ का एक पार्ट है एजुकेशन, अगर हम नहीं करते तो हमारी लाइफ है जो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 का केस है। इसमें क्या था, इसमें जॉब रिजर्वेशन के लिए था। ठीक है, अपहेल्ड द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट। इसको मंडल आयोग का भी बोला जाता है, फिर मंडल कमीशन जो केस है वो भी इसी को ही बोला जाता है। इट डिफाइन द क्रीम लेयर एंड मेंशन दैट रिजर्वेशन कुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट। ठीक है, ये रिजर्वेशन के लिए था। आर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस था। इसमें हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 जो कि इमरजेंसी से रिलेट करता है। ठीक है, और इमरजेंसी भी जो गाइडलाइन देती है। फिर जो इमरजेंसी के जितने भी प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, जैसे 352 टू 360 तक है, तो इसमें लेट डाउन गाइडलाइन टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356, मतलब 356 जो आर्टिकल है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। लेट टू द प्रेसिडेंट रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1994 का। इसमें राइट टू प्राइवेसी का प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था। इम्प्लिसिट in the right to life and liberty guaranteed to the citizen of this country by Article 21. It mentioned that the right to privacy is a right to be let alone. ठीक है, तो ये राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994 का केस है जो राइट टू प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। फिर है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 का केस है। इसमें क्या था कि लेट डाउन द प्रिंसिपल अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सोलमनाइजिंग second marriage by conversion or to Islam, with the first marriage not being dissolved. It highlighted the need for a uniform civil code. तो ये यूसीसी के लिए था। ठीक है, जैसे आर्टिकल 44 जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का केस है। इसमें क्या था कि जो भी वर्क प्लेस पे वुमेंस हैं, ठीक है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, उस चीज़ के लिए गाइडलाइन दी थी। ठीक है, तो लेट डाउन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइन टू डील विद सच हरासमेंट।
फिर है समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1997 का केस था। इस पे क्या था, इट स्टेटेड दैट गवर्नमेंट लैंड, ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड इन शेड्यूल्ड एरिया कुड नॉट बी लीज टू नॉन ट्राइबल और प्राइवेट कंपनी फॉर माइनिंग और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। नेक्स्ट है चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, 2000 का केस था। इसमें राइट टू लाइफ के लिए था कि लेट डाउन द राइट टू लाइफ इज़ आल्सो अवेलेबल नॉन सिटीजन इंडिया हु विजिट इंडिया फॉर टूरिज़्म और मेयरवाइज, मतलब जो सिटीज़न नहीं है इंडिया के, जो टूरिज़्म के लिए आते हैं उनके लिए था ये, ठीक है। तो ये रेलवे बोर्ड का था। ओम प्रकाश वर्सेस दिल बहार, 2005 का केस था। ये रेप अक्यूज कुड बी कॉन्विक्टेड ऑन द सोल एविडेंस ऑफ द विक्टिम इवन इफ मेडिकल एविडेंस डिड नॉट प्रूव। 9, देखो इसमें क्या था, इसमें रेप अक्यूज के लिए था, ठीक है, कि एविडेंस जो सोलो एविडेंस है उसके लिए। तो ये केस है, आपको नेम याद रखना है। फिर है टाइमैक्स इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। इसमें था कि हेल्ड दैट वंस ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूड ऑरली और इन राइटिंग द मेयर फैक्ट द प्रैक्टिस हैव नॉट प्रिपेयर ए formal contract does not affect either the acceptance of the contract so enter into or the implementation thereof, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, तो आपको याद रखना है कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है, तो आप शॉर्ट नोट भी बना के लिख सकते हो। फिर है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें था इशू गाइडलाइन फॉर अलाउिंग पैसिव एथोनेशिया, ठीक है, इच्छा मृत्यु के लिए। फिर था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें था कि ड्यूल दैट एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम विद मोर देन 2 year सेंटेंस विल बी डिस्क्वालीफाई एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डेट ऑफ कॉन्विक्शन, ठीक है। तो ये मेंबर बनने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस देखी जाती है, तो उसमें ये भी बताया कि फिर वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऐसे और भी लैंडमार्क जजमेंट हैं, तो हम क्लास देते रहेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है जो आपके लीडिंग और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में हर बार रिपीटेड केसेस होते हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे।